तो डियर स्टूडेंट्स, गैंग ऑफ फोर में जो पहला डिजाइन पैटर्न हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज फैक्ट्री पैटर्न। फैक्ट्री पैटर्न, अभी हम सिंपल फैक्ट्री को जो है वो हम डिस्कस करें। अब यहाँ पे जो है वो बिल्कुल कॉन्सेप्ट, आप इसको एक फैक्ट्री की तरह का समझें। जैसे फैक्ट्री में प्रोडक्शन हो रही होती है और क्लाइंट ऑर्डर कर रहा होता है। क्या होता है कि क्लाइंट जो है वो यूज कर रहा होता है फैक्ट्री, और फैक्ट्री जो है वो कोई प्रोड्यूस कर रही होती है प्रोडक्ट्स, और हमारे केस में क्या है, प्रोडक्ट लाइक ऑब्जेक्ट। तो क्लाइंट यूज कर रहा है फैक्ट्री टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट्स। बस इस बात को आपने जो है वो दिमाग में रखना है। फैक्ट्री या लाइब्रेरी जो है वो क्या रिस्पॉन्सिबल होगी किस बात का डिसाइड करने में कि किस तरह के ऑब्जेक्ट टाइप या किस तरह के ऑब्जेक्ट्स आपने क्रिएट करने हैं बेस्ड ऑन द टाइप, राइट। कि टाइप की बेस पे हम ऑब्जेक्ट्स की क्रिएशन को जो है वो डिसाइड करेंगे, और इसका जो फैसला है वो कौन करेगा, वो फैक्ट्री करेगी। ठीक है। क्लाइंट सिर्फ जो है वो क्या कर रहा होगा, वो कॉल कर रहा होगा लाइब्रेरी फैक्ट्री को। ठीक है, यहाँ लाइब्रेरी फैक्ट्री की लाइब्रेरी को, और वो क्या करेगा, वो पास करेगा टाइप कि किस तरह का जो है वो ऑब्जेक्ट जो है मुझे चाहिए। क्लाइंट को कोई टेंशन नहीं, कोई परेशानी नहीं कि एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन यानी कि एक्चुअली ऑब्जेक्ट जो है वो कैसे क्रिएट हो रहा है। उसको कोई टेंशन नहीं है इस बारे में। उसने सिर्फ क्या करना है, एक रिक्वेस्ट करनी है कि मुझे भाई इस किस्म का जो है ना ऑब्जेक्ट क्रिएट करके दे दो। तो ये जो है वो काम कर रहा है आपका फैक्ट्री का पैटर्न। ये बिल्कुल ऐसी ही बात है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने कोई चीज अपनी फैक्ट्री में से कोई कुछ बनवाना हो, कोई कपड़े स्टिच करवाने हो एक लॉट में, आप क्या बताएंगे, भाई हमें जो है ना शर्ट्स का ऑर्डर दिया आपने, आप कह रहे हैं मुझे शर्ट्स बनवानी है, ड्रेस शर्ट्स बनवानी है, और इतनी तादाद में बनवानी है। आपकी उसके बाद कोई टेंशन नहीं है कि वो अंदर उनके मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं, वो किस तरह बटन अलग बना रहे हैं या कॉलर अलग बना रहे हैं या वो किस तरह असेंबल कर रहे हैं। आपको सिर्फ जो आपने ऑब्जेक्ट उनसे डिमांड की है, आपको सिर्फ वो एक जो है ना इंटरफेस पे आपको वो प्रोवाइड कर देते हैं। तो सेम जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ पे अप्लाई हो रहा है, फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न में। इसको हम थोड़ा सा इसकी जो है वो थ्योरी इसकी भी देख लेते हैं। कि ये मैंने आपको बताया था कि जब हम आगे बात करेंगे तो फैमिलीज आपको मैंने पिछले लेक्चर में समझाई है गैंग ऑफ फोर की। तो अगर आपने वो नहीं देखा तो आप वो वाला जो है ना लेक्चर पहले देख लें। कि ये वाला जो फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न है ये बेसिकली किस लिए यूज होता है, कि जब हमने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने होते हैं सिमिलर टाइप के, मगर टाइप सिमिलर है ऑब्जेक्ट्स की, मगर वो इम्प्लीमेंटेशन की टर्म्स में जो वो आपके ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन के हिसाब से वो थोड़े से डिफरेंट हो, उनका बिहेवियर थोड़ा सा डिफरेंट हो। तो अल्टीमेटली जो गोल है हमारा वो इस पैटर्न का क्या है, कि इस पैटर्न में हमारा जो फोकस है वो क्या है, कि ऑब्जेक्ट की जो क्रिएशन का प्रोसेस है या ऑब्जेक्ट की क्रिएशन की जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसको हमने क्लाइंट से जो है वो छुपा के रखना है। क्लाइंट को उसकी कोई जो है ना वो डिटेलिंग नहीं बतानी कि ऑब्जेक्ट जो है वो किस तरह जो है ना वो क्रिएट हो रहा है। अब क्या है कि अब चीजें जो हैं वो डिकपल होंगी। किस तरह, कि हमारे क्लाइंट को बिल्कुल भी जानने की जरूरत नहीं है कि इम्प्लीमेंटेशन उन ऑब्जेक्ट्स की क्रिएशन की किस तरह हुई है, वो ऑब्जेक्ट किस तरह से क्रिएट हुए हैं। क्लाइंट कोड को ऑब्जेक्ट की क्रिएशन का कोई, जिसे कहते हैं ना, आइडिया नहीं होगा कि वो किस तरह से क्रिएट हुए हैं। तो ये जो है वो एक कह लें कि उसने इनकैप्सुलेट किया है ऑब्जेक्ट की क्रिएशन को क्लाइंट के कोड से, राइट। तो ये फैक्ट्री पैटर्न जो है वो कर रहा है। अब इसको अगर आप देखें तो यहाँ पे अगर एक और तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूं, कि यहाँ पे क्लाइंट जो है वो कोई और एप्लीकेशन भी हो सकती है, ठीक है, जो हमारे कोड को कॉल करी है, या किसी और एप्लीकेशन का या हमारी एप्लीकेशन का कोई मॉड्यूल हो सकता है जो इस पर्टिकुलर कोड को जो है वो कॉल कर रहा है। क्लाइंट का जो कोड है, ठीक है, वो क्या करेगा, वो फंक्शन को कॉल करेगा किसी इंटरफेस के। ठीक है, फंक्शन आपको पता है कि इंटरफेस में जो फंक्शन है वो एक्सपोज किए जाते हैं, मगर इम्प्लीमेंटेशन जो है वो उनकी कंक्रीट क्लासेस के अंदर होती है। तो वो जो लाइब्रेरी है या जो वो फैक्ट्री है, वो सिर्फ उस फंक्शन को, उस मेथड को जो है वो एक्सपोज कर रही है। और वो कौन सा मेथड है, F1। और वो कहाँ पे रिजाइड कर रहा है, वो फैक्ट्री मेथड के इंटरफेस के अंदर रिजाइड कर रहा है वो जो मेथड है। अब जो F1 है वो बेसिकली रिटर्न कर रहा है ऑब्जेक्ट को, जो कि क्लाइंट एक्सपेक्ट कर रहा है। क्लाइंट ने एक्सपेक्ट किया कि मुझे कार का एक ऑब्जेक्ट बना दो। तो जो फैक्ट्री का जो इंटरफेस है वो क्या रिटर्न कर रहा है, उसको उसका एक्सपेक्टेड ऑब्जेक्ट टाइप। अब हेयर इज अ कैच। अब क्लाइंट को इस बात की टेंशन नहीं है कि वो जो कार का ऑब्जेक्ट है वो क्रिएट कैसे हुआ है। क्यों? क्योंकि एक्चुअली
इंटरफेस के अंदर वो चीज है और उसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स नहीं है कि ऑब्जेक्ट जो है वो कैसे क्रिएट हुआ है। एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन जो है वो कंक्रीट क्लासेस के ऊपर, ठीक है, ये जो ऑब्जेक्ट क्रिएशनल लॉजिक है इसके पीछे जो है वो रिजाइड करती है। वो एक्चुअली इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ऑब्जेक्ट की क्रिएशन को, कि कौन से तरह का ऑब्जेक्ट जो है वो किस तरह का उसके क्रिएशन का प्रोसेस होगा। तो क्लाइंट को इससे जो है वो कोई सरोकार नहीं है, ना ही उसको कोई टेंशन है इस किस्म की, आपने छुपा के रखा हुआ है। इस कॉन्सेप्ट को एक छोटी सी क्लास डायग्राम के थ्रू समझते हैं। अब ये जो क्लास डायग्राम है आपको फैक्ट्री पैटर्न के पीछे की साइंस थोड़ा सा समझाने के लिए आपको हेल्पफुल होगी। कि देखिए कंक्रीट क्लासेस जो हैं वो सब क्लास है, ये एक कंक्रीट क्लास है जो कि किसकी सब क्लास है, फैक्ट्री क्लास की। और जो फैक्ट्री क्लास के अंदर मेथड है फैक्ट्री मेथड, ये आपको पता है कि ये एक इंटरफेस है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो कहाँ होगी, कंक्रीट क्लास के अंदर, जो कि कहाँ डिफाइन हुआ हुआ है, फैक्ट्री क्लास के अंदर। आपको पता है ना, जो भी क्लास कंक्रीट क्लास जो भी इंटरफेस के और मेथड्स को इम्प्लीमेंट करती है वो मस्ट उसकी जो है वो क्या प्रोवाइड करती है, डेफिनेशन इम्प्लीमेंटेशन। अब यहाँ पे अब होगा क्या कि ये देखें, क्लाइंट का कोड है, वो क्या कर रहा है, मेथड कॉल कर रहा है एक क्रिएट व्हीकल, और उसको क्या है, सर्टेन पैरामीटर्स पास कर रहा है। एक उसको उसने पैरामीटर पास किया लाइट, और दूसरा पैरामीटर उसने क्या पास किया, 4। राइट, क्रिएट मेथड क्रिएट सॉरी व्हीकल का उसने एक मेथड कॉल किया। अब क्या है कि क्लाइंट की तरफ से ये सिर्फ एक मेथड की कॉल है जो कि एक एक्सपोज की गई है, जस्ट ये एक मेथड है जो कि एक्सपोज किया गया। राइट, अब क्या है कि जो फैक्ट्री क्लास है, फैक्ट्री क्लास ने इस मेथड की इम्प्लीमेंटेशन नहीं दी, उसने सिर्फ क्या दिया है, एक इंटरफेस दिया है। उसने सिर्फ उसको जो है वो एक सिग्नेचर शो किया उस इम्प्लीमेंटेशन का। अब जो रियल इम्प्लीमेंटेशन है वो कहाँ है, कंक्रीट क्लास के अंदर। उस मेथड की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो किधर है, उस पर्टिकुलर कंक्रीट क्लास के अंदर। जबकि वो कंक्रीट क्लास जो है वो इम्प्लीमेंटेशन वो हिडन है क्लाइंट के कोड से। राइट, तो अब ये देखें कि फैक्ट्री पैटर्न किस तरह से हाइड कर रहा है कम्प्लेक्सिटी। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे नोट करने का ये है कि जो कंक्रीट क्लास की इम्प्लीमेंटेशन है वो हिडन है आपकी फैक्ट्री क्लास के से या इंटरफेस से, और इवन क्लाइंट से भी जो कि इसको कॉल कर रहा है। और जो क्लाइंट का कोड है उसको इवन आपकी कंक्रीट क्लास की इम्प्लीमेंटेशन का भी नहीं पता। सही हो गया, मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फैक्ट्री है जो कि मुख्तलिफ तरह की बॉटल्स के डिफरेंट तरह के लिड्स जो है वो प्रोड्यूस करती है। बॉटल्स प्रोड्यूस नहीं करती, बार बार बात कर रही हूँ कि वो लिड्स जो है वो उसके प्रोड्यूस करती है। अब क्लाइंट जो है वो आता है और वो सिर्फ जो है वो रिक्वेस्ट करता है कि मुझे कुछ सर्टेन टाइप के प्लास्टिक या मेटल या जो भी वो कहता है, इस टाइप के जो लिड्स हैं मुझे जो है वो मैन्युफैक्चर कराने हैं, और उनको तादाद बता देता है भाई इतने लिड्स जो है ना कंप्लीट कराने हैं, मेरा ऑर्डर कंप्लीट करवाना है। अब फैक्ट्री के अंदर में देयर इज अ चांस डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हों, जैसे मैंने आपको कहा डिफरेंट सेक्शंस हों, कि जो कि डिफरेंट टाइप के लिड्स को जो है वो प्रोड्यूस करता हो। कुछ जो है वो प्लास्टिक बनाते हो, कुछ मेटल बनाते हो, एंड अप टू सो ऑन। मगर क्लाइंट को इसका बिल्कुल भी आइडिया नहीं। जो फैक्ट्री है वो उसकी मैन्युफैक्चरिंग को हाइड कर रही है क्लाइंट से, और क्लाइंट की रिक्वेस्ट को इंटरटेन कर रही है इन अ पर्टिकुलर वे। तो ये सेम कॉन्सेप्ट जो है वो कॉम्प्लेक्स किस्म की ऑब्जेक्ट की क्रिएशन को जो है वो अप्लाई होता है बेस्ड ऑन देयर पैरामीटर्स। वो पैरामीटर्स जो कि क्लाइंट प्रोवाइड करेगा, ठीक है, जिसमें उसको बजाय क्लाइंट को किसी किस्म की ऑब्जेक्ट की क्रिएशन की कॉम्प्लेक्सिटी शो किए बगैर उसके प्रोवाइडेड पैरामीटर्स की बेस पे उसका रिक्वायर्ड ऑब्जेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स एंड पैरामीटर्स उसको प्रोवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, अब हम जो है वो आगे इसके जो है वो एप्लीकेशन एरियाज देखते हैं कि जो फैक्ट्री पैटर्न है वो रियल वर्ल्ड में कहाँ कहाँ पे अप्लाई किया जाता है, कहाँ पे इसको इन रियल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जो है वो इस्तेमाल करते हैं। कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी आर्किटेक्चर डिजाइन है और उसकी कोई कोड, और उसके कोड को जो है वो डिफरेंट डेवलपर्स जो हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स इंटरप्रिटेशंस कर रहे हैं, तो वहां पे जो है वो आपका फैक्ट्री पैटर्न यूज होता है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल जो है वो आप जावा में जो कैलेंडर क्लासेस, नंबर फॉर्मेट क्लासेस जो है वो यूज करते हैं, वो इसकी एक बड़ी जबरदस्त एग्जांपल है। अब जैसे फॉर एग्जांपल इसकी एक और एप्लीकेशन, आप फ्रेमवर्क्स में काम करते हैं, लाइब्रेरीज में काम करते हैं, तो क्या होता है, हम सिर्फ उनको यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, हमें सिर्फ उन फ्रेमवर्क्स या उन लाइब्रेरीज को हमने इस्तेमाल करना है बीइंग अ क्लाइंट।
विदाउट इवन वरिंग वो कैसे डेवलप हुए। अब अगर जैसे हम बात करें, जैसे हमने पिछले लेक्चर्स में बात किया था यूजर इंटरफेस लेयर्स के ऊपर जो है वो डिफरेंट कंपोनेंट्स, डिफरेंट कंट्रोल्स, डिफरेंट विजेट्स हम यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं कि हमने बटन क्रिएट कर लें, स्क्रॉल बार क्रिएट करें, या डिफरेंट टाइप के विजेट्स। तो हमें क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल डिफरेंट तरह के बटन प्रोड्यूस करने हैं तो हम उनके डिफरेंट तरह के पैरामीटर्स देते हैं। ठीक है, इनपुट जो उनके जो पैरामीटर्स जाते हैं उसको हम वो जो है ना वो प्रोवाइड करते हैं। हमें बिल्कुल भी जो है ना उसकी कोड की इम्प्लीमेंटेशन लाइब्रेरी के पीछे वो किस तरह से इम्प्लीमेंट हुआ है, वी रियली डोंट नीड टू वरी अबाउट। डेवलपर्स जो है अब उन लाइब्रेरीज को जो है इम्प्लीमेंट करते हैं फैक्ट्री पैटर्न को यूज करते हुए, क्योंकि उसमें ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट की क्रिएशन है। अगर आप उसका कोड बहुत जाके डिटेल में देखें तो आपको पता चलेगा कि वहां पे फैक्ट्री पैटर्न यूज हुआ होगा। अब इसकी कोड एग्जांपल्स देख लेते हैं, और इसके लिए सबसे जो मेरे दिमाग में जबरदस्त एग्जांपल आई थी वो ये है कि जो रियल वर्ल्ड में आप रियल लाइफ में जो आप अपने प्रोजेक्ट्स में यूज भी करें, और आई वुड रिकमेंड कि अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स और अपने कोर्स प्रोजेक्ट्स में आप उसको यूज करें। और वो एग्जांपल मैंने ली है वो है डेटाबेस से रिलेटेड। ठीक है, आपको पता है कि डिफरेंट तरह के डेटाबेसेस जो हैं वो डिफरेंट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स जो हैं वो यूज होते हैं, चाहे वो एसक्यूएल है, चाहे माई सीक्वल है, चाहे ओरेकल है, चाहे मांगो डीबी है, या जो भी जिस भी किस्म का आप अपना डेटाबेस जो है वो यूज करें। तो यहाँ पे आप देखें कि ये जो येलो बॉक्स है वो क्या है, वो हमारे पास एक इंटरफेस है आई डेटाबेस के नाम से, और उसके अंदर एक मेथड है कनेक्ट का, जो कि एक पेरेंट क्लास है, और उसके साथ जो उसकी चाइल्ड क्लासेस हैं वो इस मेथड को, कनेक्ट को जो है वो क्या कर रही हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन दे रही है। ये एसक्यूएल को आपको खुद पता है कि डिफरेंट तरह के डेटाबेसेस में उनके जो कनेक्शन स्टैब्लिश करने के तरीके कार हैं वो डिफरेंट हैं। एसक्यूएल का अपना है, ओरेकल का अपना है, माई सीक्वल का अपना है। इस तरह हर डेटाबेस का जो है वो अपना ही एक तरीका है जिसमें वो कनेक्ट के मेथड को इम्प्लीमेंट करते हैं। right? Now we would apply our factory pattern, factory class। Basically हम एक फैक्ट्री क्लास जो है वो हम इंट्रोड्यूस करें। कॉलर, अब जो भी कोई कॉलर है, अब चाहे वो जैसे मैंने आपको कहा है कोई भी एप्लीकेशन है, कोई और मॉड्यूल है किसी एप्लीकेशन का, चाहे हमारी अपनी एप्लीकेशन का कोई मेन फंक्शन है, या जो भी इसको जो है ना वो यूज करना चाह रहा है, उसको जो है वो सिर्फ इस फैक्ट्री की क्लास का जो है ना नो हाउ होगा। राइट, उसको पीछे इंटरफेस और उसकी कंक्रीट क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स कैसे क्रिएट हो रहे हैं उसको उनसे कोई उसको अता पता नहीं होगा। कॉलर को जो है वो सिर्फ और सिर्फ वो अपनी फैक्ट्री की क्लास का उसको नो हाउ है, उससे उसकी जो है ना कम्युनिकेशन है। बिल्कुल कॉलर को जो है ना वो ये इस इंटरफेस के साथ या नीचे जो इसकी कंक्रीट क्लासेस हैं उनके साथ उसका कोई जो है ना वो कोई फेमिलियरिटी नहीं है। कॉलर सिर्फ जो है वो कॉल करेगा फैक्ट्री को, उसको इवन ये भी पता नहीं है कि फैक्ट्री के अंदर क्या है। ठीक है, और वो क्या कर रहा है, वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि किसी पर्टिकुलर डेटाबेस के क्लास का एक ऑब्जेक्ट उसको रिटर्न कर दे। और फिर वो क्या कह रहा है कि वो उसके लिए जो है वो स्ट्रिंग में एक पैरामीटर दे रहा है कि मुझे किस किस्म की जो है वो मुझे डेटाबेस का ऑब्जेक्ट जो है वो चाहिए। कनेक्ट का जो कनेक्शन है वो मैं खुद अपने आप जो है ना मैं कॉल कर लूंगा। वो पैरामीटर में सिर्फ उसको क्या बता रहा है कि मुझे सिर्फ जो है वो इस टाइप का स्ट्रिंग की फॉर्म में उसको बताएगा कि मुझे इनमें से किस फॉर्म की डेटाबेस का जो है मुझे एक कनेक्शन का एक ऑब्जेक्ट बना दो। ठीक है, अब जो ऑब्जेक्ट की क्रिएशन की रिक्वेस्ट है वो जाएगी क्लाइंट की तरफ से, मगर उसकी ऑब्जेक्ट की क्रिएशन की जो फुलफिलमेंट है वो किस तरह से क्रिएट करना है, दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर फैक्ट्री। अब अगर नियर फ्यूचर में अगर हमें कोई चेंजेस करने पड़े ऑब्जेक्ट की क्रिएशन के मैकेनिज्म में, तो वहां पे भी फायदा है कि क्लाइंट को उसके लिए बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल वही बात है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको एग्जांपल दी थी कपड़ा अगर हमने जो है ना वो अगर कोई हमने ड्रेस बनवाना है, यानी कि हमने शर्ट्स का ऑर्डर दिया कि हम इतनी, लेट्स सपोज हम कहते हैं 150 शर्ट्स का ऑर्डर है, वो जो है ना कंप्लीट करवाना है। तो हम फैक्ट्री में जो है ना बस अपना ऑर्डर देते हैं और अपनी अमाउंट बताते हैं। हम ये नहीं बताते कि ये शर्ट को इस तरह बनाओ, ये करो वो करो, ना ही फैक्ट्री जो है वो हमें पूरा डिटेल्स बताती है। क्यों? उसकी वजह ये कि अगर कल को फैक्ट्री में उन प्रोडक्ट्स को बनाने का मैकेनिज्म चेंज होगा और वो इतना ही कपल्ड है क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के साथ कि क्लाइंट ने हर बात फैक्ट्री को बतानी है, फैक्ट्री ने हर बात क्लाइंट को बतानी है, तो कोई एक क्लाइंट तो नहीं है, इस तरह तो मल्टीपल क्लाइंट्स हैं। तो फिर क्या होगा कि वो जो चेंज मैकेनिज्म है वो फैक्ट्री ओनर्स को वो हर तरह के अपने हर क्लाइंट को जो है वो अलग अलग बताना पड़ेगा। तो ये जो है हमारे लिए प्रॉब्लम होगी जिसको हमने डीकपल करना है।
अब हम इसको कोड इम्प्लीमेंटेशन से देखते हैं, और मैंने यहाँ पे सी शार्प का कोड लिया बिकॉज सी शार्प इज अनदर प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एज वी ऑल नो। यहाँ पे मैंने क्या किया है कि मैंने एक जो है माई फैक्ट्री नाम का, ठीक है, माई फैक्ट्री नाम के यहाँ पे जो है वो, यहाँ पे हमने क्या बना दिया है, यहाँ फैक्ट्री, यहाँ पे जो है ना मैंने क्या बनाया, ये एक डेटाबेस फैक्ट्री के नाम से जो है मैंने एक फैक्ट्री बना दी है। तो क्या है कि यहाँ पे जो भी टाइप मैं इसको पास करूंगी वो उस हिसाब से जो है वो क्या है, वो एक मुझे जो है वो एक ऑब्जेक्ट जो है वो रिटर्न कर देगा। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे देखें कि अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि मुझे एसक्यूएल का जो है वो, मुझे अगर मैं एसक्यूएल लिखती हूँ, एसक्यूएल जो है वो मुझे उसका जो है ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, तो इंस्टेड ऑफ उसका जो रिटर्न टाइप है वो मैं एसक्यूएल दूं, होना क्या चाहिए कि मैं उस पेरेंट क्लास का जो है वो नाम दूंगी, जो कि हमारे पास जो है क्या नाम है जिसका, आई डेटाबेस। ठीक है, ये हमारे उस इंटरफेस का नाम है आई डेटाबेस। तो वो क्या करेगा, आई डेटाबेस की टाइप का जो है वो ऑब्जेक्ट जो रिटर्न करेगा इंस्टेड ऑफ एसक्यूएल। हमें क्या है वो डिफरेंट तरह के डेटाबेसेस के ऑब्जेक्ट जो है वो रिटर्न कराने हैं। यही तो बेनिफिट है हमारे फैक्ट्री पैटर्न का, कि हम जो है वो इसको इंटरफेसेस के जरिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या है कि यहाँ पे तीनों तरह के जो डेटाबेस है, एसक्यूएल, ओरेकल, माई, वो क्या है, वो यहाँ पे अब क्या है कि एक आई डेटाबेस है, एक इंटरफेस की उसकी जो पेरेंट की जो उसकी क्लास है वो हम रिटर्न कर रहे हैं। तो फिर क्या है कि हमने क्या किया कि हमने अपनी पहली, ये देखें, अपनी पहली कंक्रीट क्लास जो कि क्या है, आई डेटाबेस, ऊपर यहाँ पे हमने पीछे देखा था जो हमारे पास ब्लॉक डायग्राम बनी हुई थी कि इंटरफेस का नाम क्या था, आई डेटाबेस। तो पहला जो हमने अपनी कंक्रीट क्लास है जो कि एसक्यूएल है, हमने उसमें जो है कनेक्ट का एक इम्प्लीमेंटेशन जो है वो दी है, एक किस्म का बस एक मेथड कर दिया है कि जी एसक्यूएल डेटाबेस इज कनेक्टेड। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये देखें मैंने एक किस्म का अपना क्लाइंट कोड लिखा है यहाँ पे, ये हमारा क्लाइंट का कोड है। तो यहाँ पे देखें हमने क्या किया कि डेटाबेस फैक्ट्री टाइप का एक माई फैक्ट्री नाम का एक ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट किया है, ये इस क्लास का बेसिकली डेटा फैक्ट्री क्या है, फैक्ट्री एक क्लास ही है जो कि एज अ मैन्युफैक्चरर जो है वो रोल प्ले कर रही है। वहां पे मैंने उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया और वहां पे मैंने एक पास कर दिया है डेटाबेस की टाइप। ठीक है, आपको समझ आ रही, यहाँ पे मैंने उसका जो एक मेथड कॉल करना है गेट डेटाबेस का, उसको मैंने क्या पास कर दी, एक स्ट्रिंग पास कर दी है जो कि क्या है एसक्यूएल। और उसकी जो रिटर्न टाइप है क्या है, वो एक इंटरफेस है, एक पेरेंट क्लास है जो कि उसका रेफरेंस है। और यहाँ पे जो है वो कॉल हो जाएगा गेट डेटाबेस का मेथड, राइट। अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे जो है वो कनेक्ट, ये देखें ये इंटरफेस के अंदर जो मेथड है कनेक्ट, जिसको ये सारी कंक्रीट क्लासेस जो इंप्लीमेंट कर रही हैं। अब इसी तरह कंक्रीट क्लासेस मैंने एक ही लिखी है, इस तरह मल्टीपल हो सकती हैं। अगर मैं ओरेकल की बात करूं तो क्या होगा, क्लास ओरेकल कॉलन आई डेटाबेस, और उसके अंदर एक कनेक्ट होगा जिसके अंदर क्या होगा, ओरेकल डेटाबेस कनेक्टेड। ठीक है, आप इसको कोड करके देख भी सकते हैं। अगर मैं नेक्स्ट डेटाबेस का कंक्रीट क्लास लिखूं, क्लास माई सीक्वल कॉलन आई डेटाबेस, ठीक है, वो क्योंकि वो उसी इंटरफेस को, इस इंटरफेस को ये जो कंक्रीट क्लासेस हैं वो क्या कर रही है, इंप्लीमेंट कर रही है। तो व्हाट वुड आई राइट, पब्लिक वॉइड कनेक्ट एंड कंसोल डॉट राइट लाइन, हमारा माई सीक्वल डेटाबेस इज कनेक्टेड, राइट। मगर यहाँ पे अगर देखें तो हमारा जो इंटरफेस है उसमें कनेक्ट का मेथड एम्प्टी है। ठीक है, क्यों, क्योंकि रन टाइम पे जो कनेक्ट है, जो भी डेटाबेस की टाइप होगी वो उसके उसके क्लाइंट को जो है वो रिसीव हो जाएगी। तो आई होप आई एम क्लियर इन दिस। तो यहाँ पे जो भी एसक्यूएल, माई सीक्वल, ओरेकल, जो भी आप डेटाबेस की टाइप पास करेंगे, ये जो फैक्ट्री है यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे जब उसको डेटाबेस की टाइप रिसीव होगी, गेट डेटाबेस का जब मेथड कॉल होगा, यहाँ पे डेटाबेस की टाइप रिसीव होगी, तो यहाँ पे मैंने स्विच स्टेटमेंट लगाई है कि एसक्यूएल है तो रिटर्न कर दो न्यू एसक्यूएल। ठीक है, न्यू एसक्यूएल का जो है ना एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करो और उसको रिटर्न कर दो, और उसकी टाइप क्या है, वो इंटरफेस पेरेंट क्लास वाली, कि वो सारे आईडी, यही तो ब्यूटी है इसकी, कि मुझे स्पेसिफिकली एसक्यूएल रिटर्न नहीं करना, क्योंकि डेटाबेस वो कोई भी पास कर सकता है। अगर मैं एसक्यूएल करूंगी तो क्या होगा, वो पर्टिकुलरली सिर्फ एसक्यूएल है, और फिर जहां जहां पे वो इस्तेमाल हुआ होगा मुझे वो सारी जगह पे जो है वो चेंज करना होगा। तो यहाँ पे क्या है कि अगर वो ओरेकल पास करता है तो वो ओरेकल टाइप के डेटाबेस का जो है ना वो कनेक्शन जो है ना वो कॉल करेगा, और अगर यहाँ पे माई सीक्वल तो वो माई सीक्वल। तो इस तरह से जो है हमारे पास, हमने क्लाइंट के कोड को जो है वो इस सारी टेंशन से जो है ना हमने क्या कर दिया, महफूज कर दिया।
राइट। अच्छा, अब जो है वो एक और एग्जांपल है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो है वो एक इंटरफेस है जो कि जिसके अंदर एक एनिमल पेरेंट क्लास है, ठीक है। और उसके अंदर जो है वो मल्टीपल कंक्रीट क्लासेस हैं जो उससे इनहेरिट हो रही हैं। वन इज डक, वन इज डॉग एंड वन इज लाइन। और जो इंटरफेस के अंदर एक मेथड है जिसको ये कंक्रीट क्लासेस इंप्लीमेंट कर रही हैं, दैट इज स्पीक, राइट। अब ये देखें कि डक का स्पीक, डॉग का स्पीक एंड लॉइन का स्पीक जो है वो डिफरेंट है। यानी कि डक जो है वो क्वैक क्वैक उसका जो है स्पीक मैकेनिज्म है, डॉग का बाक बाक, और लॉइन का क्या है, रोअर। तो एनिमल फैक्ट्री की जो क्लास है उसके अंदर मेथड जो है वो क्या करेगा, एनिमल टाइप का रेफरेंस जो है वो रिटर्न करेगा। यहाँ पे देखिए मैंने क्या बना दिया, एक क्लास बना दी है जिसका क्या नाम है, एनिमल फैक्ट्री। और वो क्या कर रही है, वो एक एनिमल क्लास का यानी कि पेरेंट क्लास का जो है वो एक एनिमल टाइप का जो है वो रेफरेंस रिटर्न करी है हमारे क्लाइंट को, राइट। अब ये रहा हमारा क्लाइंट का कोड के, देखें यहाँ पे क्या है, मैंने एनिमल फैक्ट्री टाइप का, मैंने एक एनिमल फैक्ट्री, मैंने एक नया एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उसके ऊपर जो है मैंने गेट एनिमल का जो है मैंने मेथड कॉल किया और उसको मैंने क्या कहा है, मुझे डॉग का जो है वो एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करो। और वो क्या है, उसने देखें एनिमल की टाइप का, पेरेंट की टाइप का एक एनिमल का जो है ऑब्जेक्ट जो है ना उसने रिटर्न किया। और यहाँ पे फिर हम उस पर्टिकुलर जो भी ऑब्जेक्ट फैक्ट्री को जो हमने कहा है और वो रिटर्न करी है, उसी का जो है वो स्पीक का जो है ना वो मेथड वो कॉल हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट जो है वो, अगर यहाँ पे देखें इसने डॉग पास किया है, तो एनिमल टाइप डॉग के स्ट्रिंग टाइप है वो रिसीव करेगा। और अगर तो डॉग जो है वो जो स्ट्रिंग टाइप है, वो जो एनिमल टाइप है वो डॉग है, तो वो क्या करेगा, न्यू डॉग का जो है वो इंस्टेंस रिटर्न कर देगा। अदरवाइज डक होगा तो वो डक को कर देगा, और लॉइन है तो लॉइन को कर देगा। जिस भी टाइप का वो जाएगा वो उसी हिसाब से उसका स्पीक का मेथड जो है वो कॉल करेगा। और यहाँ पे क्या इंप्लीमेंट होगा, बार्क बार्क। तो फैक्ट्री पैटर्न में हम जो है ऑब्जेक्ट्स को विदाउट उसकी ऑब्जेक्ट की क्रिएशन लॉजिक जो हम क्लाइंट को दिखाएं, हम उसको कॉमन इंटरफेस को यूज करते हैं। और क्लाइंट जो है वो सिर्फ जो है वो ऑब्जेक्ट की टाइप पास करता है। अब अगर सपोज करें, अगर हम फैक्ट्री पैटर्न ना यूज करते और हमें डॉग डॉग की बजाय डक का जो है वो इम्प्लीमेंटेशन हमें रिक्वायर्ड होती, तो क्या है कि अगर हमने डक के लिए करवाना है तो हमें क्या करना पड़ता है, डक क्लास का एक न्यू डक और उसके बाद उसके ऊपर स्पीक कॉल करना पड़ता। थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें कि ये 100 जावा फाइल्स के अंदर जो है ना ये वाली इम्प्लीमेंटेशन जो है ना वो मौजूद होती। तो हमें क्या करना होता, हमें जो है वो ऑब्जेक्ट को और अगर कल को फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास जो है ना रिक्वायरमेंट चेंज हो जाए, वो क्या है कि हम जो है ना वहां पे डक की जो है ना वो लेग्स भी पैरामीटर में उसकी लेग्स भी पास कर रहे हो। 100 जावा फाइल्स के अंदर हमें 100 जगह जाके जो है ये चेंजेस करनी पड़ेंगी। तो इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए जो फैक्ट्री पैटर्न है वो यूज होता है हमारे पास, कि हम ऑब्जेक्ट की जो क्रिएशन की लॉजिक है हम फ्यूचर में उसको बदल सकें, बजाय इसके कि वो जहां जहां पे वो यूज होगा उसको भी जाके हम उसको चेंज करें, बजाय इसके कि हम सिर्फ एक फैक्ट्री सिंगल जगह पे हम उसको जाके क्या कर लें, उसको चेंज कर दें। एक और एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे देखें वही है। एक और एग्जांपल से कि फैक्ट्री डेमो के नाम से जो है हमारा क्लाइंट है, और ये जो है वो ये हमारे पास जो है वो क्या है, हमारे पास फैक्ट्री है, ठीक है। सॉरी, ये हमारे पास जो है ना प्रॉपर फैक्ट्री, और ये क्या है, यहाँ पे उसका एक इंटरफेस है, ठीक है। और ये शेप जो है वो डिफरेंट तरह से, ये जो यहाँ पे उसकी इम्प्लीमेंटेशन है वो डिफरेंट तरह से हो रही है। शेप चाहे जो है वो सर्कल भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, और रेक्टेंगल भी हो सकता है। तो जो क्लाइंट है वो फैक्ट्री से बात कर रहा है, और बाकी जो है वो फिर इम्प्लीमेंटेशन उसकी इंटरफेसिंग के थ्रू जो है वो हुई हुई है। और अब फैक्ट्री की सरदर्द है कि वो आगे किस तरह से इंटरफेस के जरिए आगे इम्प्लीमेंटेशन को जो है वो फुलफिल करती है। तो इसकी ये देख लें कि ये क्या है, शेप फैक्ट्री नाम की क्लास है, ठीक है। ये रही शेप फैक्ट्री जिसके साथ क्लाइंट के कोड ने इंटरेक्ट करना है। अब ये कोड क्या है कि शेप फैक्ट्री के अंदर, तो अगर तो जो शेप फैक्ट्री के अंदर जो उसका मेथड है, अगर तो वहां पे शेप टाइप नल है तो वो क्या कर देगा, उस नल रिटर्न कर देगा। और अगर उसकी शेप जो है सर्कल है तो सर्कल का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा जिसकी पेरेंट क्लास हमारे पास क्या है, शेप है। और इसी तरह अगर वो रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, और अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर का जो है ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। और ये जो है हमारा वो क्लाइंट का कोड है, फैक्ट्री पैटर्न डेमो, जो कि ये था हमारे पास क्लाइंट का कोड, जो कि क्या जस्ट फैक्ट्री को रिक्वेस्ट कर रहा है, जहाँ पे शेप फैक्ट्री को कि मुझे जो है वो एक सर्कल टाइप का मुझे जो है वो, अब यहाँ पे जो भी चाहे आप जो मर्जी शेप पास करें वो उस हिसाब से उसको एंटरटेन करेगा। एंड क्लाइंट
really don't know कि how that object is created, what's the mechanism behind, what's the procedure behind of that object creation. तो अब अगर हम इसकी थोड़ी सी समरी देख लें तो क्या है कि फैक्ट्री पैटर्न में जो है हमारे पास ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हो रहे हैं, जिसमें हम ऑब्जेक्ट्स की क्रिएशन को क्लाइंट से बिल्कुल भी जो है वो उसको उसके सामने नहीं रख रहे, सिर्फ एक कॉमन इंटरफेस है जिसके जरिए ये काम हो रहा है। ऑब्जेक्ट जो है वो, सॉरी, क्लाइंट जो है वो सिर्फ उसको ऑब्जेक्ट की टाइप बता रहे हैं, अपनी रिक्वायरमेंट्स बता रहे हैं, या सिंपल वर्ड्स में आप ये कह लें कि हमारे पास अगर सुपर क्लास और सब क्लासेस हैं तो क्या है कि डेटा जो हमने प्रोवाइड की है उसकी बेस पे हम जो है वो कोई भी एक ऑब्जेक्ट की टाइप जो है वो क्लाइंट को हम क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं। बेसिक असूल जो आपने याद रखना है वो क्या है कि रन टाइम के ऊपर हम उस जिस भी ऑब्जेक्ट की जो भी हमने टाइप पास की है, हम उसके हिसाब से उसके पैरामीटर्स की बेस पे हम जो है वो हम एक ऑब्जेक्ट को जो है वो रिसीव कर रहे हैं। तो इससे इसकी जो पैटर्न की खूबसूरती है वो क्या है कि अगर ऑब्जेक्ट के क्रिएशन के कोड पूरी एप्लीकेशन में फैला हुआ है, जैसे मैंने अभी आपको पीछे एग्जांपल दी, और किसी पॉइंट पे हमें इन फ्यूचर उसकी प्रोसेस ऑफ क्रिएशन चेंज करनी पड़ती है किसी जगह पे कोड में, तो हमें इस बात की टेंशन नहीं होगी कि हमें हर जगह पे जाके वो चेंज जो है वो रिफ्लेक्ट करवाना है। तो क्या हो गया, डीकपल हमने इस क्रिएशनल पैटर्न को यूज करते हुए हमने अचीव कर ली। तो आई होप आपको ये पैटर्न क्लियर होगा। इफ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच। फी अमान अल्लाह। कीप शेयरिंग, कीप कमेंटिंग एंड कीप लाइकिंग।